उन्होंने खुद से आईडी वगैरह क्रिएट करके और उन्होंने खुद से मेरे से बिना बात किए हुए उन्होंने पूरे 30,000 के भी ऑर्डर कर लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि सुपरवाइजर कैसे बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इस वीडियो में जो आपके साथ हैं, जो आप देखने वाले हो, जिस पर्सन को उन्होंने एक एक लेवल होता है जो 18-19 साल की उम्र में उन्होंने काफी अच्छा लेवल होता है एफएलपी में, जो उन्होंने अचीव किया है, और वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं। वेलकम स्नेहा। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मेरा नाम स्नेहा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी स्टडीज के साथ साथ इस फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया है। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, इससे पहले हम जानेंगे कि आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव कैसे किया है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप आपकी लाइफ में एफएलपी कैसे आया। सर, जैसा आप पूछ रहे कि एफएलपी कैसे आया, तो ये सभी की लाइफ में बाई चांस ही आ जाता है। सब यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू किसी को पता चलता है, किसी को लिंक्डइन के थ्रू। तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था और वहां पे मैंने इसी तरह फॉर्म फिलअप कर दिया था, जैसे कि सभी लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो वहां से मुझे पता चला, कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कॉल के थ्रू कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, 20 to 30,000 आप पर मंथ अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से फॉरएवर बिजनेस का जो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, या उन्होंने बताया नहीं कि फॉरएवर बिजनेस है या फिर ये कंपनी में आपको वर्क करना है। बस इतना था कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम है, आपको अर्निंग जनरेट करना सिखाया जाएगा। तो इस तरह से वहां से स्टार्ट हुआ और बताया गया कि आपको मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। तो उस तरीके से मुझे धीरे धीरे समझ आया, मतलब उस 3 दिन की ट्रेनिंग में बस इतना समझ में आया कि हाँ, फॉरएवर एक कंपनी है, इसमें काम क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे सर्च कर रही थी, और जैसा कि अब मैं फॉरएवर कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फॉरएवर कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज दी नहीं गई कि फॉरएवर में करना क्या है। बट हाँ, इतना समझ आ गया, इतना उन्होंने बताया था वहां पे कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात आई, तो वहां पर मैंने कुछ पैसे भी लगाए। जैसा कि बहुत सारी चीजें हमें दिखाई जाती है, बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब के थ्रू कांटेक्ट करते हैं लोग उनसे, और उसके बाद फिर 3 दिन की ट्रेनिंग्स वगैरह और ये सारी चीजें दिखाई जाती है। तो लोग मोटिवेशन के चक्कर में है ना, सोचते हैं कि मतलब इतना भी मोटिवेशन इस टाइप का रहता है ना कि हाँ, ये नहीं किया तो मतलब एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉरएवर को मेरे सामने प्रेजेंट किया गया था। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं इस वर्क को स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कुछ पेमेंट भी वहां पे किए थे। बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, एक्चुअल वर्क कुछ और है और जो मुझे वहां पे बताई जा रही है वो चीजें कुछ और है। फिर मैंने धीरे धीरे और रिसर्च करना स्टार्ट किया कि फॉरएवर है क्या, इसमें लोग काम कैसे करते हैं। क्योंकि जो चीज मुझे वहां तक समझ आई थी, उसमें बस इतना समझ में आया था कि मुझे लोगों को कॉल करना है और कॉल करके लोगों को ज्वाइनिंग करानी है। तो उतनी चीजें जो थी वो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो मैं इस चीज में कॉलिंग करने के लिए नहीं आई थी। मुझे बस इतना बताया गया था कि आप अर्निंग कर सकते हो, क्या सिस्टम है, क्या करना होगा, कौन सी जॉब है, कौन सा वर्क फ्रॉम होम है, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो इतनी सी चीजें बस दिमाग में फिट हुई थी कि हाँ, कॉल करके लोगों को कन्विंस करना है और इस बिजनेस में लाना है। तो अब वहां पे मुझे कॉल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ सीखने के लिए आई थी इस बिजनेस में। जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती थी कि आखिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ऑनलाइन चीजों में, ऑनलाइन जो इतना डिजिटल जो हमारा जो अभी का जो बच्चे हैं, जो जैसे मेरी उम्र की जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है। तो वो चीजें मैं एक्सप्लोर करने आई थी और वैसा मुझे लग रहा था कि हाँ, वही चीजें होंगी। बट वो चीजें थी नहीं। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया और यूट्यूब से मुझे जो चीज मैं सीखना चाहती थी, जो चीज मैं ढूंढ रही थी, वो चीज फाइनली जाके मुझे यूट्यूब पे मिली। और अभी मैं जहाँ वर्क कर रही हूँ, टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में,
तो वहां के बारे में मुझे पता चला यूट्यूब के थ्रू। हमारे जो मेंटर है शुभम रोहेला सर, उनके थ्रू मुझे पता चला कि फॉरएवर में वर्क करने का डिफरेंट तरीका भी है। आप बिना कॉल किए हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हो। प्लस जो चीज मैं सीखना चाहती थी, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहती थी, डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना चाहती थी, यूट्यूब पे यूट्यूबर भी बनना चाहती थी, बट कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे बनना है। तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो मैं करना चाहती हूँ मुझे सारी चीजें मिल गई है। मेरा जो भी मतलब होता है ना कि खजाना मिल जाना, वैसा था कि मेरे लिए पूरा खजाना मिल चुका है। तो अब उस खजाने को छोड़ के मैं एक चीज के लिए तो नहीं चाहती कि हाँ बस पैसे मिल जाए वहां पे। तो फिर जैसे ही मुझे पता चला कि टीएलएफ ट्रेडर्स टीम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो उस तरह से मैंने फिर फॉरएवर में इंटर किया टीएलएफ ट्रेडर्स टीम के थ्रू। और तब से मैं इस बिजनेस को बहुत इजीली कर रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करके। ओके। तो मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये बोल रहे हो कि फॉरएवर में ज्वाइन करना आपका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर जो था वो पैसा नहीं था। प्राइमरी यस मोटिवेशन फैक्टर जो सर। था वो आपके स्किल्स को डेवलप करना था, है ना? यस बट बहुत कम ही लोगों का ऐसा होता है। जनरली जो आते हैं 95% उनको पैसा ही कमाना होता है, राइट? तो चलिए, अच्छी बात है। और इससे पहले आप बताओ कि आप सुपरवाइजर कैसे बने। उससे पहले आप मुझे बताओ कि एफएलपी को लेकर और आपका क्या विजन है, क्या माइंडसेट है फॉरवर्ड लिविंग को लेकर। आप किस नजरिए से देखते हो इन फ्यूचर एज ए करियर, या जो भी आप बोलो। यस सर। सर जैसा कि आप फॉरएवर को लेके मैं क्या सोचती हूँ, तो मुझे फॉरएवर कंपनी से भी ज्यादा कन्विंस मुझे फॉरएवर कंपनी से भी ज्यादा कन्विक्शन जो है वो अपनी कम्युनिटी पे है। क्योंकि मेरे माइंड में चीजें सेट है और जो चीज एक्चुअल है वो चीज हमें बताई जा रही है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी तो ठीक है कि हम सिर्फ एक तरीके से पैसा कमा सकते हैं कंपनी में वर्क करके, अगर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो, या फिर किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो। बट जो चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व की गई है कि आप कम फॉरएवर कंपनी में वर्क करो, लेकिन उसके साथ साथ आप और भी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और फॉरएवर को करते करते जो भी चीजें मैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम जनरेट कर रही हूँ, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे, अगर इस चीज को एज अ कैरियर भी लेके चलना होगा तो मैं इसको बिल्कुल लेके चलूंगी। और यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रेशर होता है कि पढ़ाई भी करना है, तो ठीक है पढ़ाई भी कर रही हूँ, चाहे मैं आगे जिस भी फील्ड में जाऊँ या आगे जो भी स्टडीज को लेके करूँ, बट इस चीज को तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ पे मुझे 5 तरीके से इनकम जनरेट करना सिखाया जा रहा है, प्लस मैं कर भी पा रही हूँ, तो उस चीज को छोड़ के फिर ठीक है ये चीज मतलब चलती रहेगी, कभी भी मैं इस चीज को बंद नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैरियर दिख रहा है, एक आगे का जो विजन है वो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर छोड़ना बेवकूफी है। तो वो चीज मेरे माइंड में है, अच्छा। इस बिजनेस को लेकर के और हमारी कम्युनिटी को लेकर के। हाँ, मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, और उसकी वजह से आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिला होगा, राइट? तो यस सर। चलिए, अब आप मुझे बताओ कि आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, जो काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं अचीव करने के लिए। तो आपने कैसे किया, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से आपने किया, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ, ताकि उनको कुछ आइडिया लग जाए। सर स्ट्रेटजी की बात करें तो मेरी तो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी कि मुझे सुपरवाइजर करना है। और अब लोग सोच रहे होंगे कि बिना कोई स्ट्रेटजी के सुपरवाइजर कैसे हो गया। तो ये सब कुछ जो भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से हुआ है। क्योंकि मैं इस बिजनेस में कॉलिंग करने के लिए नहीं आई थी, किसी को डीएम करने के लिए नहीं आई थी। मैं चीजें सीखने आई थी। तो वो चीजें मुझे सिखाई गई। ऑटोमेशन सिस्टम जो हमारा बिल्ड, जो हमारे मेंटर्स ने हमें दिया है कि हमें फ्रंट पे वर्क करना है, हमें कंटेंट मार्केटिंग करनी है कॉलिंग के बजाय। और बैकएंड में हमारा सिस्टम चल रहा है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है पहले हमारी वीडियोस उनको कन्विंस कर रही है, हमारा वर्क दिखा रही है कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं और हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब लोगों का इंफॉर्मेशन जब लोगों को मिलती है तो लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और इस बिजनेस को आपको रन करने के लिए सबसे मेन फैक्टर जो है वो ट्रस्ट। तो अब जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो लोग ऑलरेडी कन्विंस हो ही गए कि हाँ इनके साथ करना है। अब उसके बाद फिर मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस थी हमारा सिस्टम को लेकर के, फॉरएवर
कि रिगार्डिंग पॉलिसीज को लेके, तो उनको सारी क्लैरिटी थी, उन्होंने सारी चीजें देख रखी थी। यानी कि कन्विंस करने के बाद, मतलब वो ऑलरेडी कन्विंस हो गए, उसके बाद भी मुझे चीजें उनको बैठा करके समझानी नहीं पड़ी, क्योंकि वो सब कुछ समझ के आए हुए थे। और इसके साथ ही साथ, इसके साथ और भी अच्छी चीजें ये हुई कि जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखी, उन्होंने फिर सारी चीजें समझने के बाद रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। यानी कि मुझे उनको समझाना नहीं पड़ रहा है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ रहा है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं आगे बात कर रही हूँ कि आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हो, आप कब से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी, ये सिस्टम में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया इस बिजनेस को सुपरवाइजर लेवल क्रैक करने के लिए। और यहाँ पर मतलब पूरे सुपरवाइजर की जर्नी में मैं अपने अपलाइन से बस यही कहती थी, सर इतनी लीड्स मेरे से संभल नहीं रही है, मैं कैसे सभी से बात करूं, कुछ ना कुछ लोग छूट जा रहे हैं। अगर उनको कुछ दिन बाद रिप्लाई करो तो कहते मैम आप तो इतने लेट से रिप्लाई करते हो। तो ऐसी चीजें हो रही थी, मतलब ज्वाइनिंग्स तो अलग आ रही थी कि हाँ, मुझे ईमेल्स पे इतने सारे मैसेज आए जा रहे थे कि यहाँ से ज्वाइनिंग हुई, यहाँ से ज्वाइनिंग हुई। उसके साथ साथ लीड्स अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रही है। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। और यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो आपको भी, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको भी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि उनको उनका जो एफर्ट है वो कम लगे, क्योंकि कॉलिंग में भी उनका एफर्ट लग रहा है, बट वहां पर उनका एफर्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग में हमारा एफर्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने आज वीडियो बनाई, वो 2 महीने बाद भी चल रही है, वो 3 महीने बाद भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर एफर्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें मल्टीपल रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। तो पहले स्ट्रेटजी तो मैं आपको यही बताऊंगी। दूसरी स्ट्रेटजी ये कि मेरा सितंबर अक्टूबर मंथ था, ये 2 मंथ था सुपरवाइजर बनने के लिए। तो सितंबर मंथ में मेरे सिर्फ 7 सीसीज हुए थे। तो अब यहाँ पर लोगों के माइंड में होता है कि नहीं 25 सीसी है, तो मतलब हाफ हाफ कर देते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मेरा सिर्फ 7 सीसी हुआ था अक्टूबर सितंबर में। बट फिर भी जो मेरा सुपरवाइजर लेवल क्रैक हुआ वो अप्रोक्स अप्रोक्स अक्टूबर के लास्ट तक 30 सीसी तक गया। तो उसके बाद 7 सीसी के बाद जितने भी सीसी का बिजनेस हुआ वो सब अक्टूबर मंथ में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिर्फ 5 सीसी हुआ है या 7 सीसी हुआ है तो आप नेक्स्ट मंथ जो है सुपरवाइजर प्लान नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस मतलब वही है कि मेरा सिर्फ 7 सीसी हुआ था, बट जो सिस्टम वर्क कर रहा उसकी वजह से नेक्स्ट मंथ जो है वो मतलब इतना सीसी हुआ कि हाँ सुपरवाइजर मेरा 30 सीसी से निकला। तो ये चीजें बहुत मुझे हेल्प की। और ये आप भी फॉलो कर सकते हो कि पैनिक नहीं करना है। सुपरवाइजर के लिए आप प्लान कर रहे हो तो ठीक है, आप प्लान करो, और मतलब 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स का टाइम लेके आप चल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने फॉलो की। ज्यादा कुछ हासिल तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ तक कि मतलब ज्वाइनिंग्स तो इस तरह से चल रही थी, प्रोडक्ट्स रिटेल भी मेरे बहुत अच्छे हो रहे थे। मैं यूट्यूब पे वर्क कर रही थी, मतलब 4-5 मंथ्स पहले से वर्क कर रही थी। और वहां से मुझे कभी कभी कुछ कुछ ऑर्डर्स आते थे, तो वहां से भी ऑर्डर्स आते थे। बट मेरा जो सुपरवाइजर बनने का जो 2 मंथ था, उस बीच में मुझे टोटल 60,000 के ऑर्डर्स आए थे। यहाँ तक कि जो 30,000 का ऑर्डर था, वो मुंबई के कस्टमर थे। उन्होंने खुद से आईडी वगैरह क्रिएट करके, और उन्होंने खुद से मेरे से बिना बात किए हुए उन्होंने पूरे 30,000 के भी ऑर्डर कर लिए। तो जब मैं अपना रिकॉर्ड चेक कर रही थी, सीसीज देख रही थी, तो वहां पे मुझे पता चला कि ये पर्सन कौन है जिसने मेरे से बिना बात किए हुए, मतलब मुझे लगा कि मैंने किसी को समझाया होगा फिर उसने 2 सीसी कर लिया होगा। बट वहां पे जब मैंने चीजें चेक की तो मैंने देखा कि नहीं, ये तो मेरे कॉन्टेक्ट्स में ही नहीं है। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो प्रोडक्ट यूज करना चाहते थे। तो यहाँ पर यूट्यूब की जो वीडियोस है वो प्रोडक्ट रिटेल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प की। मुझे लगा था कि 1 सीसी के प्रोडक्ट्स मुझे खुद से लेने पड़ेंगे, बट वो भी नहीं मुझे लेना पड़ा। 60,000 का प्रोडक्ट्स मेरे रिटेल हुए 2 मंथ्स मिला करके। तो बहुत अच्छी रही, बहुत इजली सुपरवाइजर लेवल मेरा क्रैक हो गया। अमेजिंग 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 जर्नी रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपने बताया, बट समराइज करके मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इन्होंने कहा कि जो हमारी टीम है वो कन्विंसिंग पे काम नहीं करती है। वी अट्रैक्ट बायर्स, वी डोंट अप्रोच कस्टमर्स। सो हमारा कॉलिंग का सिस्टम नहीं होता। राइट, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ स्नेहा ने बताया कि जो यूट्यूब चैनल है इनका, अगर आप जाओगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे डिजिटल स्नेहा, तो इनका चैनल आप जाके देख सकते हो। वहां से आप स्नेहा के साथ कनेक्ट हो सकते हो।
तो स्नेहा ने बताया कि जो इनका मेन जो बिजनेस निकला है वो यूट्यूब से निकला है, एज ए कंटेंट क्रिएटर। तो हमारी टीम में भी हम यही सिखाते हैं कि आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाओ, राइट। ताकि जब आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड हो जाएगा, जब आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, तब लोग आपको ट्रस्ट करेंगे एंड लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, एंड फिर आपको लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो और एक एक और प्रॉब्लम्स बताए स्नेहा ने कि लीड संभल ही नहीं रहा था। तो ये काफी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। सभी लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो। तो चलिए, दिस इज द अल्टीमेटली दिस इज द पावर ऑफ टीएलएफ सिस्टम, राइट। सो थैंक यू स्नेहा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अगर आप स्नेहा से कनेक्ट होना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे आप सर्च करो डिजिटल स्नेहा। आप देखो काफी अच्छा स्नेहा वीडियो बनाती है, थंबनेल भी काफी इंटरेक्टिव, काफी अट्रैक्टिव रहता है। वहां से काफी सारी चीजें आप सीख सकते हो। स्नेहा का नंबर भी आपको वहां से मिल जाएगा, आप स्नेहा के साथ काम करना चाहते हो तो उनसे कनेक्ट होके काम कर सकते हो। ऑलराइट। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन आपका इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। ऑलराइट। और इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू स्नेहा, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर।